श्री श्याम। साथियों, मैं आनंद चांडिल्य आप सभी दर्शकों का आपके चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं साथियों आप श्री राम की कृपा से सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज जानेंगे कि कालसर्प योग के क्या क्या लक्षण होते हैं और कालसर्प दोष यदि कुंडली के अंदर है तो आपको किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, आपके जीवन में क्या क्या कष्ट आता है, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, किस प्रकार से आपके जीवन में अनेक प्रकार की मुसीबतें आती हैं। कालसर्प योग के दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं। कालसर्प योग से पीड़ित जातक को विभिन्न प्रकार के शारीरिक मानसिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। प्राय उनका स्वास्थ्य बिगड़ा रहता है, उसके रोगों का सही निदान नहीं हो पाता। बार बार रिपोर्ट डॉक्टर से करवाते हैं लेकिन बीमारी का पता नहीं लगता और बार बार शरीर में कष्ट होता है लेकिन बीमारी का पता नहीं लगता। पैतृक संपत्ति नष्ट हो जाती है, किसी न किसी कारण से कर्ज बढ़ जाता है और कर्ज बढ़ने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खत्म हो जाती है। फिर आपको अपनी जो पैतृक संपत्ति होती है उसको आपने बेचना पड़ता है। ऐसा कष्ट आपको प्राप्त होता है। भाइयों का सुख प्राप्त नहीं होता। यदि आपके एक या दो जो भी जितने भी भाई हैं उनका आपको सुख प्राप्त नहीं होगा, कहीं ना कहीं भाइयों के साथ मतभेद रहेगा या उनके साथ आपकी बनेगी नहीं। अनेक प्रकार से आपको भाइयों के सुख से वंचित रहना पड़ेगा। कार्य व्यवसाय में भाई बंधु धोखा देते रहेंगे, आपको अनेक प्रकार से धोखा मिलता रहेगा, आपका पैसा छीन लिया जाएगा या फिर आपको कहीं ना कहीं किसी भी रूप में या किसी कारण से आपको धोखा मिलता रहेगा। विद्या अध्ययन में बाधाएं पैदा होगी। यदि आप पढ़ने की सोचते हैं लेकिन आपका पढ़ाई में बार बार मन नहीं लगता, मन विचलित रहता है या फिर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता या बार बार फिर रिपीट करने से या रटने से फिर भी आपके याद नहीं रहता, तो इस प्रकार के विद्या में बार बार विघ्न उत्पन्न होते रहते हैं। कहीं न कहीं आप उच्च विद्या प्राप्त नहीं कर सकते और बार बार परीक्षाओं में असफल होते हैं, विद्या में सफलता प्राप्त नहीं करते। और यदि विद्याभ्यास पूरा भी कर लिया तो उस विद्याभ्यास का उपयोग अपने जीवन में नहीं कर पाता, आजीवन कष्टों संकटों से घिरा रहता है, रिश्तेदारों के विरोध का शिकार होता है, लोगों से गलतफहमी होती है, शत्रुओं से भी व्यापित रहता है
आपको बार बार शत्रु पीड़ा देते रहते हैं, अनेक प्रकार से आपको दुखी करते रहते हैं। पुत्र का सुख नहीं मिलता, या तो फिर इस दोष के कारण आपका विवाह देरी से होता है। यदि विवाह देरी से हो गया, फिर संतान उत्पन्न में अनेक प्रकार के कष्ट उत्पन्न होते हैं, या संतान हो ही नहीं पाती, यदि होती है तो वो बीच में ही नष्ट हो जाती है, या फिर संतान होती है तो वो नालायक बन जाती है। तो इस प्रकार से यदि संतान होती है तो वो पुत्री होती है, पुत्र का सुख प्राप्त नहीं होता। मित्रों द्वारा विश्वासघात का शिकार होता रहता है। कोर्ट कचहरी मुकदमों में फंसकर आर्थिक व मानसिक रूप से परेशान होता है। धन का नाश होता है, कारावास भी भुगतना पड़ता है, कई बार झूठा आरोप भी लग सकता है। औपचारिक विद्या करनी के कारण कष्ट उठाने पड़ते हैं, कर्ज बढ़ते जाते हैं, घर में कारोबार में बरकत नहीं रहती। अब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन कारोबार में बरकत नहीं होती, धन नहीं रुकता। वास्तु दोष वाले मकान में रहना पड़ता है, बुरी आत्माओं द्वारा पीड़ा प्राप्त होती है, परिवार के प्रिय व्यक्ति का बिछोह सहना पड़ता है, पत्नी तथा संतान का व्यवहार अच्छा नहीं होता, संतान का विवाह उचित समय पर उचित जगह पर नहीं होता, परिवार का कोई सदस्य घर से चला जाता है, वर्षों तक उसका पता नहीं चलता, परिवार का कोई सदस्य अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, दुर्घटना में मारा जाता है, वाहन दुर्घटना में मारा जाता है, भाग्य कभी साथ नहीं देता। ये हमेशा दूसरों की सहायता करते हैं, इनके कोई भी इनके काम नहीं आता, कारोबार में दिवाला निकल जाता है। कुल मिलाकर सब कुछ इनके साथ बुरा ही होता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता। इस प्रकार से इनको अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं। तो यह काल सर्प दोष के लक्षण होते हैं।